हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए एक पिक नंबर रीडिंग। आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर आपको दिख रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जिस भी नंबर से आप रेजोनेट कर रहे हो उसे आप पिक करिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि इस समय एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो ये रीडिंग उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी एक नए पर्सपेक्टिव को आगे ले जाने में, और आपके लिए क्या अच्छा रहेगा इस समय फोकस करना उसे जानने में। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 के साथ। हेलो नंबर 1, जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि इस समय किस चीज़ पर फोकस करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की इस समय ज़रूरत है। ओके, सो आई एम यूजिंग टैरो डेक एंड ओनली टैरो डेक टुडे, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपको क्लियर गाइडेंस देनी है, क्लियर बताना है कि टैरो डेक आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टैरो ही यूज़ होगा इस पूरी रीडिंग में। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 को इस समय कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है टैरो? दिस कार्ड इज़ कमिंग फॉर यू। एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू एंड नाउ वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, द हर्मिट, then we have 6 of swords for you and now the moon. Okay, तो आपके लिए ये 8 कार्ड मैंने निकाले हैं जो आपके फोकस एरिया होने वाले हैं आने वाले टाइम में। इन पर आपको ध्यान देना है। अब मैं एक एक कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ, साथ ही इनके इंटरट्वाइंड जो मीनिंग है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं हर्मिट के बारे में और द मून के कार्ड के बारे में बात करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये दो यहाँ पर मेजर आर्काना है, यानी कि आपकी लाइफ की एक मेजर थीम है। ओके, ये जो एक पीरियड आपका चल रहा है, ये जो फेज़ आपका चल रहा है, ये एक अलूफनेस का, अलोन का एक फ़ेज़ चल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिफ्लेक्शन है, जहाँ पर आप अपने आप से ही बातें कर रहे हो दिन भर में और खुद ही से बोल रहे हो ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, ये करूँ, और इस सवालातों में ही आपका पूरा दिन जा रहा है, जहाँ से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। ओके, आप कई बड़े लोगों के पास आप जाते हो सजेशन के लिए भी, वहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिलती है उनकी तरफ से, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे आप नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से एक स्टकनेस की फीलिंग है। बिकॉज द हर्मिट और द मून के बीच में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बैठा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ये आपके इंडिविजुअल एरिया की मैं बात कर रही हूँ। ये जो 3 कार्ड हैं ये आपके इंडिविजुअल एरिया के बारे में बता रहे हैं। ये जो 4 कार्ड हैं ये और ये कार्ड ये आपके वर्क लाइफ के बारे में बता रहे हैं, और जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये आपकी पर्सनल लव लाइफ के बारे में बता रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी इंडिविजुअल लाइफ की बात करूँगी। वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके पास्ट से अलग होना होगा। पास्ट में जो भी हुआ उसे वहाँ पर एज इट इज़ बरी कर दीजिए, दफन कर दीजिए, और आगे बढ़ना ही है आपको, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे द मून का ये शैडो आपको नहीं छोड़ेगा। आप इस फेज़ में रहोगे, एक सैडिस्टिक फेज़ में रहोगे। एंड यू कैन सी वहाँ पे 2 टावर भी हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको आगे फॉरवर्ड होने में हेल्प नहीं कर रही है। आपका बार बार पास्ट इश्यूज़ में चले जाना, बार बार पुरानी सोच में बैठ जाना, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ये मूविंग ऑन की कंडीशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी। द हर्मिट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन लेकर के आ रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू अ इंट्रोस्पेक्शन। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोशिश हो तो जर्नलिंग ज़रूर करिए। अब डायरी में लिखना शुरू करिए आप अपने विचारों को, क्योंकि आप फिर जब उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेजर माइंडसेट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, आपके थॉट्स में जो मैं रेशियो देख पा रही हूँ वो सेल्फ क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा है। आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो पास्ट के लिए, लोगों को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो पास्ट के लिए, तो नहीं, अब इस एनर्जी को आपको यहाँ से छोड़ना होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि इस रीडिंग को देखने के बाद ही आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए कि आपके माइंड में कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। फिर देखिए कि कितने % थॉट्स जो हैं वो आपके पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। ओके,
अब मैं आपके यहाँ पर मैं करियर की बात करूँ, जो मुझे करियर यहाँ पर मेजर आ रहा है, जहाँ पर आपको फोकस करना है। एक तो आपको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करना ही करना है। बट आपके करियर में मैं देखूँ तो आप अपने करियर को लेकर के आपके मन में कोई भी चिंता है तो उसे छोड़ दीजिए, बिकॉज करियर में यहाँ पर 4 टाइम्स विक्ट्री के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये तीनों ही कार्ड विक्ट्री के कार्ड हैं। आपको इस समय अपने करियर में आप कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हो, एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, उसके लिए सोचा है लेकिन डर रहे हो। नो, ये बहुत ही सही समय है कि आप आगे बढ़ जाएं, एक स्टेप आगे ले लें। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी, जो आप एक्चुअली करना चाहते हो उसे आप कर पाओगे। और आपको यहाँ करियर पे बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हो सकता है मेरा आइडिया अच्छा ही ना लगे या मैं आगे बढ़ ही ना पाऊँ। नो, ऐसी किसी भी थॉट प्रोसेस से आपको निकल जाना है, बिकॉज करियर में इस समय आपको सिर्फ आगे की तरफ देखना है, पीछे मुड़ करके मत देखिए, पुराने फेलियर्स को मत देखिए, सिर्फ आगे बढ़िए। पास्ट के बेसिस पर, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपने आने वाले फ्यूचर को जज मत करिए। ग्रुप नंबर 1 मैं आपको यही हाईली गाइडेंस दूंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो अगर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में अब तक लोनली थे, बिकॉज द हर्मिट का कार्ड जस्ट इसके नीचे आया है, तो यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप में अब नए फ्लरिशमेंट, एक नया सुकून आप अपनी लव एंड रिलेशनशिप की लाइफ में देखोगे। वहाँ से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपकी पर्सनल लाइफ सही रहेगी, वहाँ पे आपके कोई इशू नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और सिर्फ आपको इंडिविजुअल लाइफ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका सेल्फ है, जो आपका माइंड है, जो आपका सोल है, उस पर आपको इस समय काम करना है। ओके, द हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, या फिर आप कहीं जा सकते हो तो कोई ऐसे रिनाउंड पर्सनालिटी से मिल सकते हो तो उनसे मिलने की कोशिश करो, जिन्हें जीवन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। वो आपको एक ग्रेट नॉलेज देंगे आपकी ज़िंदगी को लेकर के, बिकॉज समटाइम्स यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़े स्पिरिचुअल भी हो, थोड़ा लाइफ को लेकर के सोचते हो कि क्या जीवन है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इसमें इंडल्ज हो जाते हो। सो समटाइम्स आपका करियर आपको लगता है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, एक दिन तो मर ही जाना है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर आ जाती है जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाती है। ओके, तो जब चीज़ें आपके फेवर में रहती है आप बहुत हाई नोट पर काम करते हो, और जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है आप बहुत ही लो नोट पर चले जाते हो। ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए मेजरली आ रहा है, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। और करियर में राइट नाउ, करियर में पीछे मत देखिए, जो काम कर रहे हो उसको करते जाओ, बिकॉज पेंटिकल्स आर देयर, सक्सेस इज़ देयर, सब कुछ आपकी तरफ है। अगर मैं सिंबल और साइन की बात करूं तो आपको कोई कमेलियन दिख सकता है, बिकॉज इस कार्ड पर कमेलियन है, या फिर आप किसी पैरट को देख सकते हो, ब्यूटीफुल से पैरट को देख सकते हो। और अगर आपके घर में ही पैरट है, सो प्लीज़ ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद दैट पैरट, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने साइंस एंड सिंबल्स भी आपको बता दिए हैं। साथ में पॉसिबल है कि आप एक ब्लैक कैट भी देखो अपने आने वाले दिनों में, तो अगर वो आपको दिखती है तो वो आपको एक वार्निंग देने आई है कि अपने करियर को लेकर के आप वापस से बैक की तरफ देख रहे हो। जब वो कैट आपको दिखे, वो आपको सिर्फ ये एक सजेशन देने आती है कि राइट नाउ फोकस ऑन योर टास्क, फोकस ऑन द प्रेजेंट। आप फ्यूचर को लेकर के और पास्ट में उलझे हुए हो, और इस वजह से आपका प्रेजेंट जो है, इस समय आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि आप इतना पास्ट में उलझे हो और इतना फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हो, इस वजह से आप प्रेजेंट की इन अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। आप भूल जा रहे हो कि यही प्रेजेंट कल पास्ट बन जाएगा, और आप रिग्रेट करोगे कि मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों मिस कर दिया। और जो आपका फ्यूचर है, अगर आपने अभी काम नहीं किया तो वो वैसा ही रहेगा जैसा अब तक था। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये एक छोटी सी गाइडेंस थी मेरी तरफ से कि आपको अभी कहाँ फोकस करना चाहिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको हेल्प की है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। I'll see you in next video. Till then, take care my family and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपको इस समय कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। मैं टैरो को ही यूज़ करूँगी इस रीडिंग के लिए। तो डेथ का कार्ड आया है, देन वी हैव जजमेंट फॉर यू, मेजर आर्काना ही आपके लिए आ रहे हैं। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, एंड नाउ वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू। We have 8 of wands for you, ace of swords, we have 2 aces. Okay, the tower and 5 of swords.
ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके सो गाइज, सबसे पहले मैं आपसे इन 3 मेजर अरकाना के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये इस समय मेजर थीम है जिस एनर्जी में आप हो राइट नाउ। मैं सिर्फ एक वर्ड आपको बोलूँगी, सरेंडर। डेथ और द टावर का मोमेंट जब भी हमारी लाइफ में आता है, वी हैव टू सरेंडर टू डिवाइन। हमें डिवाइन को, प्रभु को, अपने आप को सरेंडर कर देना होता है, बिकॉज़ ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्रेजेंट टाइम आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। तो जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनसे फ़ाइट करके, उनसे झगड़े करके कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय आप सरेंडर करिए, टाइम को अपने फेवर में आने का वेट करिए। ओके, जजमेंट का कार्ड मैं देख पा रही हूँ, वो आपके फेवर में जाएगा, बिकॉज़ जजमेंट आपके लिए होगा। जो अगर आप सही थे और आपने अपनी ट्रू सेल्फ से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, पूरे दिल से आपने कुछ दुआ मांगी थी, कुछ मांगा था, लेकिन फिर चीज़ें आपके ऑपोजिट चली गई, जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं हुआ, तो आप उसको ले करके इस समय सरेंडर करिए, बिकॉज़ जजमेंट जब होगा तब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। यू कैन सी कि यहाँ पर आप यूनियन देख पा रहे हो, मेल है, फीमेल है और यहाँ पर एक बच्चा है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, और ये जो बच्चा है ये हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है। जब ये तीनों अलाइन होते हैं तब मैनिफेस्टेशन हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपकी, बिकॉज़ आप चीज़ों से, लोगों से लड़ रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कार्ड यहाँ पे फाइटिंग के आए हैं। आप अपने माइंड से लड़ रहे हो, आप अपने पैशन से और घर के लोगों से लड़ रहे हो, अपने दोस्तों से लड़ रहे हो, सोसाइटी से लड़ रहे हो, और चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं, जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाए। यहाँ पर मुझे कॉम्पिटिशन में बच्चे जाते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही एक टाइट कॉम्पिटिशन है ये, यानी कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। वहाँ पर भी इनका फोकस है, लेकिन जब आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों से एक्स्ट्रा फाइटिंग कर रहे हो, यानी कि चीज़ें आपको आपके हक में चाहिए नो मैटर व्हाट, तब फिर आप वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हो अपने लिए। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इस कार्ड के थ्रू दिखाना चाहूँगी। आप देख रहे हो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और उसके बगल द टावर है, देन एस ऑफ सोर्ड है। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ, ओके, अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हूँ, सो यू कैन सी कि जब तक आप इस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, यानी कि एक फाइटिंग एनर्जी में, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी में, लोगों से झगड़े करने में रहोगे, द टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा और ये आपको सरेंडर करवा देगा, यानी कि ये सब कुछ साफ़ कर देगा। और जब आप सरेंडर कर दोगे ना, देन एस ऑफ सोर्ड है आपके लिए, देन विक्ट्री है आपके लिए, देन सक्सेस है आपके लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सेम चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से आपके कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है, जो दिखा रहा है कंपटीशन है, झगड़े हैं, फसाद हैं आपकी लाइफ में। एंड देन डेथ का कार्ड है। सरेंडर करिए, इस एनर्जी को आपको डेथ करना है, इसको मारना है। और जब इस एनर्जी को आप ख़त्म कर दोगे, यू कैन सी एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, द विक्ट्री, द सक्सेस, द फुलफिलमेंट, द लव, एवरीथिंग हियर। सो यू कैन सी 2 एसेस फॉर यू इज़ कमिंग। लेकिन वो तब आएंगे जब आप इन दोनों एनर्जी को सरेंडर कर दोगे, अपनी फाइटिंग की एनर्जी को सरेंडर कर दोगे। सो आपके लिए तो यही एक गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2 की, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू सरेंडर। एंड जो काम आप कर रहे हो चुपचाप करो, वॉयलेंट होने की ज़रूरत इस समय आपको नहीं है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये मुझे दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ, आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाएगी। जब आप इस एनर्जी को छोड़ देंगे ना, चीज़ें अपने आप प्लेस पर चली जाएंगी, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। जब तक आप उनसे अटैच रहोगे, जब तक आप उनको होल्ड करने की कोशिश करोगे, तब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, क्योंकि आप उनसे फाइट कर रहे हो, आप उनको एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे हो। इसीलिए सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर। राइट नाउ आपको पूरी तरीके से सरेंडर करना है, बिकॉज ये 2 कार्ड का आना बहुत ही मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन इतना मेजर है क्योंकि टावर का डेथ के साथ आना, इट्स लाइक यू हैव टू किल योर दैट सेल्फ जो आपको आगे नहीं बढ़, जो आपके अंदर की एक फाइटर है ना, जो लड़ करके चीज़ों को हासिल करना चाहता है, उसे आपको ख़त्म करना होगा, बिकॉज़ वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। उसकी वजह से आपका एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। ये आपको आसानी से मिल सकता है, बस आप भगवान पर विश्वास रखो। यू कैन सी जजमेंट कार्ड हियर। आप सिर्फ ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए इस समय। ग्रुप नंबर 2, बहुत हाईली ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि इस समय आप सरेंडर करिए। आपके कार्ड्स इस तरह से आए हैं कि आप इसमें कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं। इस समय सिर्फ़ और सिर्फ आप
भगवान से जुड़े रहिए, जिसे भी मानते हो उससे जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो। कुछ भी ऐसा मत बोलो कि वो आपके अगेंस्ट बाद में लोग आपको डिसीव कर दें, ओके, उसको यूज़ करके आपको और बातें बोली जाएं। इस समय आपका कुछ भी बोलना, कोई भी एक्शन लेना किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, ओके। तो आपको इस समय सिर्फ़ और सिर्फ जो काम आप कर रहे हो रिलेटेड टू योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल लाइफ, आप सिर्फ उस काम को करते रहिए, लेकिन उसमें किसी भी तरीके की आर्गूमेंट और फाइट में आपको इंडल्ज नहीं होना है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी मेरी गाइडेंस कि आपको अभी इस समय कहाँ फोकस करना है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन से गाइडेंस आपके लिए आ रही है। इस समय आपको कहाँ पर फोकस करना है। ग्रुप नंबर 3, ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, ओके। नाउ वी हैव द एम्परर फॉर यू, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, Queen of Pentacles. Okay, we have Queen and King here with the Pentacles. Okay. तो मैं अभी आपके, अगर मैं एक सबसे पहले मैं आपको क्लियर मैसेज दे देती हूँ कि इस समय आपको आपके फाइनेंस पर फोकस करना है, आपके करियर पर फोकस करना है। किंग और क्वीन की एनर्जी में आप जा सकते हो अगर आप हार्ड वर्क करोगे। इस समय आपको अपनी हार्ड वर्क पर फोकस रखना है, ओके। लेकिन थोड़ा अवेयर रहो कि राइट नाउ कोई एक पर्सन है, कोई एक सिचुएशन है, कुछ एक ऐसी एनर्जी आपके आसपास है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। तो ध्यान दीजिए, अवेयर रहिए आपके आसपास लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उन बातों में इंडल्ज होकर अपना काम रोक दीजिए, आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। लेकिन अगर चीज़ें पानी सर के ऊपर जा रहा है, यानी कि लोग बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस समय मैं ये बोलूँगी कि आप फर्म रहिए। द एम्परर का कार्ड इस कार्ड के जस्ट ऊपर आया है। यू कैन सी कि आपको करना क्या है। आपको अपने सत्य के साथ खड़े होना है, आपको आपकी डिज़ायर के साथ खड़े होना है। अगर आप अब तक गिव अप करने का सोच रहे थे, नो, इट्स अ बिग नो, नो, यू कैन नॉट गिव अप दिस टाइम। इस समय आप गिव अप नहीं कर सकते हो। द एम्परर आपके लिए आया है जो कह रहा है कि इस समय आपको अपनी विशेष को त्याग नहीं देना है जस्ट बिकॉज समवन इज़ डूइंग दिस, कि कोई आपके खिलाफ मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको चीज़ों का दूसरा साइड दिखा रहा है कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, या तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आ सकती। अगर आप ऐसा कर रहे हो अपने साथ, नहीं, द एम्परर इसको ईजिली किल कर सकता है। एम्परर है ये, आसानी से इसे मार सकता है। राइट नाउ अपने करियर पर फोकस रखो, फाइनेंसेस पर फोकस रखो। आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इस कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आप इससे दूर जा सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड की तरह आप निकल सकते हो। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ 2 कार्ड्स। ये 2 इतने स्पीड के कार्ड हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड, कि ये एट वंस सब कुछ साफ कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ओके। सो इस एनर्जी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट रन एंड किल 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 एंड विन, ओके। डू नॉट स्टॉप राइट नाउ। अगर आप अभी रुकोगे तो फिर आप इसमें रह जाओगे। ये जो पर्सन है ये आपको आपकी पुराने फेलियर्स की याद दिला रहा है। ये जो पर्सन है ये आपसे बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा। ये जो पर्सन है ये आपसे कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा हो सकता है, और आप उसकी बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप उसे मान रहे हो। नो 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 नो, एम्परर का कार्ड है आपके लिए। यू हैव टू फर्म ऑन योर डिसीजन, यू हैव टू गिव 100% टू योर ड्रीम्स। आपको आपके सपनों के साथ खड़े रहना है, इस पर्सन की मैनिपुलेशन के साथ नहीं। ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हाईली तो ये आ रहा है कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये जो पर्सन है ये आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट लाइक योर सक्सेस, ओके। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकता है, और इस वजह से ये मीठी मीठी बातें करके आपको मैनिपुलेट कर रहा है। सो इससे बच कर रहें। जो भी ये पर्सन है आपको पता होगा, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन है।
ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, साथ ही साथ ये आपका अपना माइंड भी हो सकता है। जो माइंड, जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो भी आपसे गेम्स खेल रहा है। वो भी आपको, जैसे ही आप एक स्टेप लेते हो अपने करियर में आगे के लिए, ये आपको रोकता है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें याद है तुम लास्ट टाइम कैसे फेल हुए थे या फेल हुई थी, देखा था लास्ट टाइम क्या हुआ था घर में। जब ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आती है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। डू नॉट लिसन टू दिस। यू कैन सी कि आपको इस पर्सन को ख़त्म करने के लिए, इस आइडियोलॉजी को, इस थॉट प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की ज़रूरत है, यानी कि कट आउट एट वंस। इसको मार के ख़त्म करो, इस एनर्जी को ख़त्म करो, एंड फिर आप मेहनत करो, अपने हार्ड वर्क पर, अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव रखो, एंड देन यू विल हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन योर लाइफ। पूरी की पूरी अबंडेंस एंड सारी की सारी लग्जरी आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा। फाइनेंस में, पैसे में, मनी में, सब कुछ आपका होगा, जो भी आप चाहते हो। लेकिन इसके लिए आपको इस अपनी सेल्फ डिसीवनेस को किल करना होगा। ग्रुप नंबर 3 इस कार्ड के साथ और इस कार्ड के साथ एक बहुत तेज़ एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, प्लीज़ ट्राई करिए कि आप चीज़ों को जैसे ले जाना चाहते हो वैसे लेकर के जाओ। अपनी माइंड के डिसीवनेस में मत पड़ो, बिकॉज़ ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, ये चीज़ें आपको आगे लेकर नहीं जा रही है। ओके, कोई भी पर्सन जो आपको कुछ भी आपके अगेंस्ट जाने के लिए कहता है, आपको भड़काने की कोशिश करता है, प्लीज़ उसकी बातों में मत आइए। सो ग्रुप नंबर 3, फोकस करिए इस समय अपने करियर पर, और फोकस करिए कि कौन आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और उससे बचिए। चाहे वो आपका माइंड हो, चाहे कोई पर्सन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपने सपने को नहीं छोड़ना है। अपने ड्रीम पर फोकस रहिए इस समय, आपकी अचीवमेंट पर फोकस रहिए, जो आपको चाहिए उस पर फोकस रहिए। ओके, यही गाइडेंस मुझे रिसीव हो रही है इन सारे कार्ड के थ्रू। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है राइट नाउ। टाइम है कि आप क्लियर आउट कर दें सब कुछ। ओके, एक डिसीजन ले और उस पर अडिग रहें, उस पर खड़े रहें। अपने डिसीजन को लेकर के कभी भी डाउट मत करिए। ओके, क्योंकि लास्ट में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। सो ग्रुप नंबर 3, ये गाइडेंस मुझे रिसीव हुई है आपके लिए कि आपको इस समय कहाँ फोकस करना चाहिए। आई होप मेरी रीडिंग आपको हेल्प करेगी, आपको एक डिसीजन लेने में, आपको आगे गाइड करने में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।